आज पालिका अध्यक्ष के द्वारा आपके वार्ड में मीटिंग की गई है, क्या वार्ता हुई है, क्या निष्कर्ष निकला है? नोटिस चूंकि 2 बार आ चुकी है, बताइए। प्रतिलिपि थाने भेज दी थी, वो प्रतिलिपि के रूप में उन्होंने, क्योंकि होली में वो नहीं भेज पाए थे तो बस उनको भेज दी है। उन्होंने प्रतिलिपि ना समझ के उसको अपने द्वारा भी सर्व करा, तो उनसे बात हो गई इंस्पेक्टर साहब से, यहाँ से कोई नोटिस कोई आदमी नहीं आएगा। और पालिका अध्यक्ष जी आए, उन्होंने यहाँ बात हुई, उन्होंने कहा नोटिस जो है पहले जो है गई है वो हम निर्देशन में गलत गई है, अगर गलत नोटिस गई है तो उसको जो है वापस लेना चाहिए था। फिर उसके बाद दोबारा नोटिस आ गई, पालिका अध्यक्ष से मिले हम लोग, विधायक जी से मिले, सबसे मिले, सबने बताया नोटिस गलत गई है, नोटिस वापस हो जाएगी आपकी। वो रोड की जानी थी अम्बेडकर मूर्ति, वो वहाँ से मंदिर से विश्वकर्मा जी के मकान तक रोड का चौड़ीकरण है, उसी संबंध में दी गई है। ये अंदर वालों को गलत दीजिए, यहाँ से कोई मतलब नहीं इसका, गलत सर्व हो गई। उसके बाद फिर कल नोटिस पुलिस के द्वारा वही नोटिस आ गई, तो इस मोहल्ले में लोगों को दहशत हो गई कि नोटिस आखिर वहाँ के लिए बात कर रहे हैं, नोटिस यहाँ आ रही है, क्या मतलब है, कि कुछ मंशा नहीं समझ में आ रही है। तो आज चेयरमैन साहब आए तो उन्होंने बताया कि वो नोटिस जो है पहले वाली भी गलत गई, ये भी गई, उस नोटिस को हम वापस लेंगे, आपको बाकायदा लिखित देंगे, नोटिस वापस की जाती है। यही हम लोग चाहते हैं, नोटिस वापस की जाए। लेकिन नोटिस नलीफाई कहाँ हुई है? वो तो एग्जिस्टेंस में है ना अभी। हाँ, उसका वही हमारा सब लोगों का यही निवेदन है कि वो नोटिस जैसे लिखित रूप से दी गई थी उसी तरीके लिखित लिख पर उनको नोटिस हम लोगों को दिया जाए, एक पत्र लिख के कि 2 तारीख को नोटिस की है, वो नोटिस वापस की निराधार है, नोटिस वापस ली जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पब्लिसाइज भी किया जाए उसको फिर। हाँ, वो पब्लिक में दिया जाए और जिन लोगों को अंदर वाली नोटिस की है उनको एक लेटर जारी किया जाए कि आपकी नोटिस जो है वापस ली जाती है। ये कुछ वकील साहब समझ में नहीं आया कि नोटिस भी आई और कुछ लग नहीं रहा है, बात समझ में नहीं आ रहा, कुछ बताओ आप। तो यही है हमारा मंशा, यही है, मैंने भी कल भी कहा था कि सरकार अपनी मंशा यहाँ क्या बनाना चाहती है, अपने मंशा क्लियर करे हम लोग कि क्या आखिर होगा। आखिर इतने साल से हम लोग बना रहे हैं, जमा सबको मालूम है। चेयरमैन साहब कह रहे थे कि इधर की जमीन कैसे एक नंबर आ गया 382, और जबकि मेला मैदान के 391, 92, 93, 97 उधर के नंबर हैं। इधर कभी मेला मैदान रहा ही नहीं, कभी नहीं रहा इतिहास में आज तक। लोगों के पुराने मकान बने हैं, ये जमीन पहले सबको मालूम है, यहाँ के लोगों को बहना में भी है। 800 बीबी मेल मालिक थी रियासत की, कई 7 मोहल गोले में 9 है, 7 मोहल्लों में ही जमीन दर्ज है, आधा गोला। तो ऐसे आज गोला पूरा वैध माना जाएगा, पूरा वैध माना जाएगा गोला। तो अग्रिम कार्रवाई कब तक के लिए बताया गया? टाइम ड्यूरेशन क्या दिया गया? कुछ उन्होंने कहा नहीं आज कौन है, मंगल को ईओ साहब आएंगे, 2 दिन आते हैं, ईओ साहब से वार्ता करके आपके नोटिस का जो है वो नोटिस जो है उसको निरस्त करने का संबंध में बात करके आप लोगों को सूचना भेजी जाएगी। 55 में ये मोहल्ला बसा और उससे पहले ये मोहल्ला और ये गोला का पूरा इलाका हस्सो बीबी मथुरा मोहल के नाम से दर्ज है अभिलेखों में। मेला मैदान भी हस्सो बीबी के नाम से दर्ज है। ये गाटा भी पूरा हस्सो बीबी के नाम से दर्ज कागजात था सन 55 तक। उसके बाद ये गाटे लोगों के पास बिकते हुए चले आए। आज सारे लोगों के ये मकान नगर पालिका में रहकर जलकर के साथ नगर पालिका में दाखिल खारिजे हैं। हम सब लोगों ने नगर पालिका की जांच पड़ताल करने के बाद इस जमीन को खरीद कर इस पे अपने आवास बना के रह रहे हैं। आज अचानक हम लोगों को 10 दिन पहले एक नोटिस इशू होती है कि आप लोग एक गलत घाटे के ऊपर अपना मकान बनाए हुए हैं, जिसका कोई निराधार नहीं है। वो नोटिस पूर्णतया गलत है, ऐसा हमारे चेयरमैन साहब से वार्ता के द्वारा पता लगा। उन्होंने भी कहा कि आप लोग हमारे मोहल्ले में जो वो भी हमारे मोहल्ले के रहने वाले हैं, उन्होंने भी कहा कि ये आपको नोटिस गलत बट गई है। हम लोग उनकी बातों को मानते हुए चल रहे हैं, लेकिन कल हमारे पास जो दूसरी नोटिस आई है वो हम लोगों के दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी प्रशासन से यही एक गुजारिश है कि हम लोगों की जो दूसरी नोटिस भेजने का काम किया गया है, इसको अगर ये माना जा रहा है कि गलत है तो नगर पालिका परिषद इस नोटिस को हमको संशोधन नोटिस के साथ अपनी क्लियरेंस को क्लियर करे और हम लोग जिससे कि राहत की सांस ले पाए। अगर नगर पालिका को रोड चौड़ीकरण में कोई भी अतिक्रमण दिखाई दे रहा है तो हम मोहल्ला वाले जो रोड के किनारे के लोग हैं, हम चेयरमैन साहब के साथ खड़े होके जैसा वो आदेश करेंगे हम लोग मानने के लिए तैयार हैं।
बस हम अपनी बात नोटिस, एक सवाल लेते हैं आपसे, नोटिस गलत आने का मतलब क्या है कि प्रशासन से चूक हो गई है क्या? जैसा नगर पालिका के चेयरमैन साहब जो हमारे लोगों के द्वारा चुने हुए चेयरमैन हैं और एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमारे दर्द को समझा, बोले कि ये मेरे नॉलेज में नहीं है, ये नोटिस आप लोगों को गलत सर्व हुई है। तो जब वो कह रहे हैं गलत है तो हम भी उसको मानते हैं ये गलत है, और गलत है भी ये, क्योंकि हम लोग सब लोग यहाँ पर, कुछ लोगों के मकान तो बैंकों में अभी भी बंधक हैं, जहां पर बैंक से लोन चल रहे हैं। तो हम लोग अपनी सही जगह पर बैठे हैं, ये कोई त्रुटि है उसको सुधारते हुए नगर पालिका हम लोगों को संशोधित नोटिस दे दे। हमें यही उम्मीद, यही आशा हम अपने चेयरमैन साहब से चाहते हैं और करते हैं। तो जी, आज भी नोटिस को लेकर के गहमागहमी नजर आ रही है वार्ड नंबर 6 में, कुछ बताओ क्या फैसला हुआ है? मैं गोला में 25 साल पहले आया था और बड़ी मेहनत से मैंने गोला में 10 साल पहले इस मोहल्ले में एक वर्मा जी से मकान खरीदा था और मैंने इस पे पूरी जानकारी करके नगर पालिका से 30 साल निकलवाया था। उसके बाद मैंने ये मकान लिया था। इस मकान पे मैंने बैंक से लोन भी ले रखा है। बैंक भी लोन ऐसे किसी प्रॉपर्टी पे नहीं करती जिसका कोई अभिलेख ना हो। उन्होंने अपनी पूरी जांच करके इस पे मुझको लोन दे रखा है। आज अचानक से नोटिस आ गया जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द है और हमारे पास इसके अलावा बैंक में कुछ भी नहीं है जो कि हम कहीं जा सकें। तो हमारा सिर्फ अनुरोध नगर पालिका अध्यक्ष जी से यही है कि वो कृपया करके जो नोटिस दिया गया है, अगर ये त्रुटिवश है तो इसका संशोधित नोटिस हमें देके हमारी जो चिंता है उसको दूर करें। पुरी जी, आप तो टेक्निकल मैन हैं, तो ये गलत कैसे आ गई नोटिस? ये कहीं आपसी तालमेल का अभाव है इसके अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। परिचय दीजिए अपना। देखिए, मेरा नाम कुलदीप गुप्ता है और मैं दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत हूँ। अभी मेरा भी घर इसमें इसी क्षेत्र में आ रहा है जहाँ पर नोटिस सर्व की गई है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे, हालांकि अभी चेयरमैन साहब यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन तो अगर आप उस नोटिस को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत साफ शब्दों में एक जगह नीचे लिखा गया है कि आप लोगों को पुनः सूचित किया जाता है। उस समय सभी से, जिन लोगों ने नोटिस को रिसीव किया, उनसे रिसीव भी लिया गया। पुनः का मतलब होता है कि अगेन, जहां तक मैं समझ रहा हूं, इसका मतलब पहले भी कोई नोटिस सर्व की गई थी। तो जैसे उन्होंने बाद में सभी से रिसीट लिया था, तो उनको पहली वाली जो नोटिस उन्होंने कभी, जैसे में उन्होंने लिखा है कि हम पुनः आपको सूचित कर रहे हैं, पुनः का मतलब पहले भी दी जा चुकी है, तो उसको रिसीट दिखा करके लोगों को देना चाहिए। चलो, चेयरमैन साहब ने और विधायक जी ने लोगों को जब पहली बार जब नोटिस मिली यहाँ पर आकर के, जिसमें पुनः लिखा हुआ था, तो काफी लोग घबरा करके बात की गई, तो उन्होंने कन्विंस किया कि ऐसा भविष्य में नहीं है। और मैं खुद बड़ा शौक हूं कि मंदिर जहां पर बन रहा है, जो मंदिर का जो कॉरिडोर है, क्योंकि हम तो सब मंदिर के आसपास के हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में नोटिस सर्व की जा रही है वो मंदिर के कॉरिडोर से आउट ऑफ द कॉरिडोर ऑफ टेम्पल है। तो बड़ी सोचने की एक बात है। और दूसरा, बीच बीच में नोटिस सर्व करना, आधों को नोटिस सर्व करना, आधों को नोटिस सर्व नहीं करना। और जिस गली का जिक्र हो रहा है कि बहुत बड़ी, मतलब सच में है कि वो वीआईपी रोड चाहिए, और हम योगी जी से कहते भी हैं कि बहुत अच्छे वो चीफ मिनिस्टर हैं, और वो जो कॉरिडोर कर रहे हैं उससे सर्कुलर इकोनॉमी को एक फायदा मिलेगा, गोला का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये वैसे भी बड़ी धार्मिक नगरी है। लेकिन जो चीज सीधे सीधे वहां पे जो इफेक्ट हो रहे हैं, जो लोग तैयार हैं कि हम मंदिर के लिए रास्ता देने के लिए तैयार हैं, वो एक धार्मिक आस्था के तौर पर देने के लिए तैयार हैं, बट वहां की बजाय 4 गलियां छोड़ करके और तब नोटिस दी जा रही है। वो भी किसी को ये नहीं पता चल रहा है। अगर नगर पालिका अध्यक्ष से पूछा जा रहा है, चेयरमैन जिनको मैं पर्सनली मामा कहता हूँ, तो वो उनसे पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। विधायक जी को सच में उनको नहीं पता, तो फिर ये किसको पता है? और फिर ये नोटिस वो भी पुलिस वाले शाम को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि मैं दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यरत हूँ, तो मुझे पता है कि नोटिस रात को, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कोई भी अधिकारी अगर कहीं से भी रिलीज होती है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले को देना चाहिए था। ठीक है, पुलिस वाले आकर के मोबाइल में दिखा करके और एक पन्ने पे साइन ले रहे हैं। ये कौन सा एक, मतलब ये किस तरीके की एक नोटिस सर्व हो रही है? ऐसा तो कोर्ट कहीं पर, कहीं आज तक किसी भी रूल्स में नहीं लिखा हुआ है। दूसरा, अगर कभी भी नोटिस दी जाती है तो पब्लिकली कहीं पे बोर्ड लगा करके कहीं पर एक दे दे कि हाँ भाई ऐसे से, ताकि सब लोगों के लिए कॉमन नोटिस हो जाए। तो ये तो गलत है मेरे हिसाब से कि आज के लिए जैसे जो चेयरमैन जी बता करके गए हैं कि ऐसा इस तरीके से होना चाहिए। एक पहले इसमें इसको अमेंडमेंट निकाल करके इसको नलीफाई कर दिया जाए, नल एंड वॉइड कर दिया जाए। दूसरा यह है कि जो भी प्रोजेक्ट में है वो क्लियर होना चाहिए इस क्षेत्रवासियों को, जो कि मंदिर के प्रांगण के आसपास है। हम लोग तो बहुत दूर हैं, यहाँ तो मंदिर बहुत दूर है, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ, और मैं ये व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूँ कि जो इफेक्टिव है वो देने के लिए खुद तैयार है, लेकिन न्याय संगत में दोनों तरफ से होना चाहिए। और मंदिर का यहाँ पर प्लान
तक अगर कैसे एक्सीड कर रहा है ये लोगों को पता चले। एक सवाल लेते हैं, जब पहली नोटिस आई तो उसमें कोई पुनः जैसा शब्द था नीचे? मैं तो यही बड़ा शॉकिंग मेरे को लगी, क्योंकि जब मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं खुद आपसे बता रहा हूँ कि मैं कार्यरत हूँ न्यायालय में, तो मैंने तो सीधे उस पॉइंट पे पकड़ा जा करके कि पुनः का मतलब, मैंने पूछा लोगों से क्या पहले भी दी गई है, तो बोला नहीं, ये तो पहली बार दी जा रही है। तो जिसने पहली बार लिखा उसमें पुनः कैसे हो सकता है? पुनः का मतलब आप तो समझिए, आप पत्रकार महोदय हैं, आपको पता होता है कि पुनः का मतलब एक बार हो चुकी है, और उसमें रिमाइंडर भी नहीं लिखा कि चलो हम अनुस्मारक जिसको कहते हैं कि हम भाई एज ए रिमाइंडर दे रहे हैं। रिमाइंडर तो कल के तौर पर आया हुआ है, तो इसके उनकी नजर में तो तीसरी बार हो गई है। लेकिन यहाँ तो लोगों को पहली नहीं मिली, दूसरी में पुनः आप लिख रहे, तो ये तो बड़ी एक तरीके से हास्यास्पद बात है ये। क्या आप लोग क्या आश्वासन मिला है? नहीं देखिए, जो नगर पालिका अध्यक्ष जी ने जो बोला है कि हम इस मतलब उनकी वो खुद कह रहे थे कि हमसे थोड़ी त्रुटिवश हो गई, जो कल का जो था वो होली के कारण होना था नगर, क्योंकि यहाँ दो काम एक साथ चल रहे हैं। एक नगर अभी वो चैती का मेला लगना है, तो वहां नोटिस को सर्व होनी है, तो वो बाई मिस्टेक वो यहाँ पर हो गई। वो जो पुलिस जो क्षेत्राधिकारी को जो कॉपी 2 की गई थी पहली नोटिस जो बता रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा, तो उसके लिए उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो हम लोगों को आश्वस्त करके गए हैं कि भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और जो भी होगा वो पूरे विधिवत जो है सारे लोगों को बैठा करके, और वो हाँ उन्होंने ये चीज बताई है कि जो मेन एंट्रेंस जो वीवीआईपी जो रोड है, तो वो अगर मैं तो खुद कहता हूँ राजस्व विभाग से कि आप पुनः देखिए कि वीवीआईपी रोड कहाँ पर है, और जहां पर आप नोटिस सर्व कर रहे हैं वो क्षेत्र कहाँ पे है। योगी जी का तो बड़ा क्लियर कट है कि हम किसी की एक ईंट भी एक्स्ट्रा नहीं लेने देंगे। तो ये हम आपसे विनम्र निवेदन है योगी जी की हम लोग बीजेपी के नहीं, हम लोग सिर्फ आपको मानते हैं, और मोदी जी को हम इस चीज को उनके सारे जो पॉलिसीज हैं उसको लाइक करते हैं। तो जो भावना जो यहाँ एक तरीके से भय का माहौल बना हुआ है, आज उन्होंने भी कोशिश की कि हम दूर करें, और हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि एक क्लियर कट के, एक क्लियर जो जैसे मंदिर का एक ब्लूप्रिंट आया था कि ये चीजें हटेंगी, ये चीजें बनेंगी, ऐसे ही एक ब्लूप्रिंट है। जैसे नोटिस सर्व की गई है, पहले तो इसको वो विड्रॉ कर लिया जाए, एक इसके लिए रिमाइंडर, एक अमेंडमेंट निकाल करके इसको विड्रॉ कर लिया जाए, और दूसरा यहाँ पर सारे लोगों को प्लान बता दिया जाए कि ऐसी सी चीजें हैं, ताकि किसी के साथ कोई व्यक्तिगत तौर पे गलत ना हो। अच्छा, मेरा भाव ना होता है, दोनों रोडें हम होते हैं, वो तो अभी उस दिन भी आके आप क्या कहेंगे कि ये बनवानी है। माननीय अध्यक्ष जी, आज आपके द्वारा मीटिंग एक कॉन्वीन की गई है वार्ड नंबर 6 में, बड़ा उथल पुथल का माहौल बना हुआ है, क्या वार्ता हुई है? मीटिंग मेरे द्वारा नहीं है, मीटिंग वार्ड वासियों द्वारा, पर विजय और इनके मामा एडवोकेट हमारे साथी यादव जी द्वारा है, और सभी लोगों के दिमाग में एक भ्रम था। कल पुनः पुलिस द्वारा जो प्रतिलिपि गई थी उन्होंने वितरण कर दी, वो प्रतिलिपि सूचनार्थ थी उनको, और गलती से उनसे या जो भी उनकी सोच रही हो वो वितरण हो गई, उससे थोड़ा मोहल्ले में भय और आशंका पैदा हुई, उस पर सबको संतुष्ट कर दिया है। हम लोगों की फोकस चैती मेला है, उसमें नोटिस सर्व होनी थी, कल नोटिस उसकी सर्व हुई है, और जल्दी से जल्दी चैती मेला को भी अम्बावा ईद पसरई, उनमें भी व्यापारियों से बैठ के बात करके कोई निस्तारण करके उसको करना है। तो मोहल्ले वासियों को भरोसा दिलाया कि ऐसा क्यों नहीं है, सिर्फ वीआईपी मार्ग हमारा है, उसमें भी हम लोग वार्ता करेंगे उन मकान मालिकों से। ये कॉरिडोर हमारी गोला की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी योजना है। गोला का नाम देश में और पूरे प्रदेश में छाएगा, कोई लाखों श्रद्धालु आएंगे, इसलिए इसके मार्ग में कोई दिक्कत ना आए, वीआईपी मार्ग में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए सबसे सहयोग से वो हम कागज पे नहीं जाएंगे कि भाईनामा 50 के हैं साल के, ना नोटिस पे जाएंगे। सब लोग इसमें एक ये पुण्य कांड में अपना सहयोग करें, इस नाते सबसे सहयोग लेंगे। इधर आप कह रहे हैं कि किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, दूसरी तरफ नोटिस आ रही है, एक नोटिस आई थी पहले ही, वो तहसील नहीं, वो नहीं, दूसरी नोटिस नहीं, इसको रद्द कैसे किया जाएगा? वो वही पहली नोटिस जो थी उसी की प्रतिलिपि जो थाने गई थी वही सर्व हो गई थी। ये हम लोग प्रशासन साथ बैठ के इसका निस्तारण करेंगे। एक ऐसा अगर मेरा भाव होता तो 2 गलियां मैंने अपने कार्यकाल में मनवाई थी, यहाँ 2-2 1.5 फीट पानी भरता था। इस वार्ड से मेरा विशेष लगाव है, प्यार है, और सब मानते भी हैं, और मेरा आना जाना रहता है। और अगर ये भाव होता तो अगर इस गली को तोड़ना ना होता, यहाँ ध्वस्तीकरण करना होता, इनको हटवाना होता, तो ये रोडें बनवाते क्यों? अभी मैंने दोनों रोडें बनवाई हैं, जिन रोडों पे नोटिस गई है ये दोनों रोडें मेरे कार्यकाल की बनी हुई रोडें। ऐसा कुछ नहीं है, मगर एक नोटिस आती है तो आदमी के अंदर स्वाभाविक भय होता है, और भय का एक माहौल होता है, मन अशांत हो जाता है। कल वकील साहब की वीडियो आपके द्वारा माध्यम से दिखी, और वकील साहब की बड़ा हमें चिंता हुई। हम तुरंत इनके प्रिय भांजिया से बात किए कि मामा की चिंता करो, और मामा को भरोसा दिलाओ कि हम लोग साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब संतुष्ट है मोहल्ले वाले। इसमें संशोधन करके और नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर दी जाती जब आप इतना कह रहे हैं?
ऐसा है, देखिए नापने का काम राजस्व का है, हम राजस्व वालों से बात करेंगे, क्योंकि ये लोग भी अभी पंकज जी ने और लाल यादव ने सबने बताया कि नपाही ही इसकी गलत हो गई है। तो इसकी पहले हम पत्र उनको भेजेंगे कि हमारा 382 जो मेला मैदान है वो कहाँ है, वो मेला मैदान उधर है कि मेला मैदान इधर है, गलत नाप दिया है उन्होंने, ऐसा कि मोहल्ले वालों का कहना है। उसको हम सही ढंग से अपने करके अपने स्तर से उसको निस्तारण करेंगे। तो क्या टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, अगली बार आपसे वार्ता की जाए? वार्ता का मौका नहीं देंगे आपको।